नमस्कार साथियों, मैं जैविक किसान सुनील शर्मा फिर अपने खेत में लेके आया हूँ आपको। देखिए, इसके अंदर खरपतवार नहीं है क्योंकि मेरी जो बोनी होती है वो कुछ देर से करता हूँ। उसके बाद जैसे हमारे गांव में बोनी उससे कुछ भी 4-5 दिन बाद लेट करता हूँ। कारण क्या रहता है कि उसमें जो खरपतवार रहता है वो अंकुरित हो जाता है और फिर पंजे से हाँक के उस खरपतवार को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर अपनी बोनी हो जाती है। अब के बार क्या हुआ, पानी ने समय नहीं दिया, थोड़ा 10-12 दिन लेट हो गए। फिर भी फ़ायदा ये है कि आप देखिए इसके अंदर खरपतवार नहीं है, नी के बराबर। मैं ये सोच लो बहुत मतलब 2-3% है। तो आप को खेतों अपने के जेब को भी बचाना है, खेत को भी बचाना है। दूसरी बात, अपने जो मित्र कीट हैं जो ज़मीन के अंदर जो अपने फसल को फ़ायदा देते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो हम सब चीज़ों से नुकसान में जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जितना कम कीटनाशक जितना कम हो इतनी दवाइयों का उपयोग करें, खेत को बचाएं बंजर होने से, अपने स्वास्थ्य को बचाएं। क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हम हर साल दवाई छिटक रहे हैं, सोयाबीन में भी छिटक रहे हैं, गेहूँ में, तो फिर भी बगदे की कंडीशन इतनी खतरनाक है कि पूछो। खरपतवार इतना उगता है कि पूछो मत। तो कहाँ से आ रहा है? अब आप दवाई छिटक रहे हैं, मतलब ख़त्म होना चाहिए, बीज तो आना ही नहीं चाहिए, पर इतना खतरनाक होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप कोशिश ये करें कि जितना कम खर्च हो इतना कम खर्च करें और खेती का उत्पादन लें। क्योंकि हम आजकल क्या है, जब हम खर्चा देखते हैं तो हम शून्य पे आ जाते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक बार हम करपा लेंगे तो ये खरपतवार ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या, ग्रोथ होने के बाद वो दबा देता है। अब की बार सोयाबीन की ग्रोथ नहीं है। पर मेरा यही कहना है आपको बार बार से कि आप जितना कोशिश करो, अगर नहीं ज़रूरत है तो उसमें ना डालें। क्योंकि कल भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने कुछ सोयाबीन देखी जो सोयाबीन को नुकसान किया है। सोयाबीन जल गई है ऊपर से। लोगों का मानना है कि उसको जलाने से वो ग्रोथ होती है। अरे भैया, नुकसान तो है, खेती को नुकसान है, सबको नुकसान है। तो आप लोगों से यही मेरा बार बार निवेदन है कि आप लोग जितना हो कोशिश करें कि जो भी डोज दें वो व्यवस्थित डोज दें, ज़्यादा नहीं दें। हम क्या करते हैं कि ज़्यादा डाल देते तो उससे फसलों में नुकसान होता है। तो फसलों में अगर नुकसान है तो खेत पे भी नुकसान है। हमारे जो मित्र कीट रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत से जीव रहते हैं, कार्बन ख़त्म होता है। तो मेरा यही बार बार निवेदन है कि आप जितना हो इतना बचें कीटनाशक से। कीटनाशक का जब भी उपयोग करें, जैसा हो कम से कम उपयोग करें, बचें उसमें भी कि वो भी दवाई ले आए, वो भी ये भी मारने की, वो भी मारने की। इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कीटनाशक मात्र एक ही लाना है। उसके बाद आपको उसके ग्रोथ के लिए अगर कोई एक डोज डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। खर्चा जितना कम करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। खर्चे अपने बढ़ गए हैं, इनकम कम पड़ गई है। तो आप किसानों से मेरा बार बार अनुरोध कि आप कैसे भी करके धीरे धीरे जैविक पे आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए और किसानों के पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।